चूं चूं करती आई चिड़िया। आप बिजी मंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पहले ही पृष्ठ पर आप देखेंगे कि गीचू भाई द्वारा प्यारे बच्चों के नाम एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में अलग अलग पक्षियों के बारे में बताया गया है। यह पत्र अप्रैल के महीने में लिखा गया है। यह महीना पक्षियों के घोंसले बनाने तथा जोड़े बनाने, उनके द्वारा अंडे दिए जाने तथा सेने तथा बच्चों को खाना खिलाने आदि के लिए बहुत उचित होता है। पाठ में आगे बढ़ते हुए हम इंडियन रोबिन यानी कलचिड़ी के बारे में पढ़ते हैं। यह अपना घोंसला जड़, ऊन, बाल आदि का इस्तेमाल कर बनाती है। वहीं दूसरी ओर क्रो यानी कौवा अपने घोंसले के लिए लोहे की तार या शाखाओं आदि का इस्तेमाल करता है। बच्चों, क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हो? हाँ, यह है कोयल की तस्वीर जो कू कू करके मीठा गाना गाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है? आगे बढ़ते हुए हम बारबेट यानी बसंत गोरी के बारे में पढ़ेंगे। यह टुक टुक की आवाज़ करते हैं और पेट में गहरा छेद करते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ यह कौन से पक्षी की तस्वीर है? यह है टेलर बर्ड यानी दर्जन चिड़िया। नाम से आपने जाना होगा कि यह अपने चोंच की मदद से पत्तों को सीती है और घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। अगला यह है सनबर्ड यानी शक्करखोरा। यह सूखी टहनी, घास, सूखे पत्तों, रुई आदि की मदद से अपना घोंसला बनाता है। अच्छा बच्चों, अब आप बताओ कि क्या आपने कभी वीवर बर्ड को देखा है? नहीं देखा? यह अपने अपने घोंसले बनाते हैं और इनमें जो मादा पक्षी होती है वह अपनी पसंद का घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। लेकिन आप जानते हो बच्चों, इन अंडों को चूहों, बिल्ली और हम इंसानों से बहुत खतरा होता है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। पाठ में आगे बढ़ते हुए हम पक्षियों के पंजों के बारे में यानी उनके फीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ चलें और जानें उनके फीट्स के बारे में। सबसे पहले स्विमिंग फीट यानी तैरने के लिए पंजे। ऐसे पंजे डक यानी बत्तख आदि के होते हैं जिन्हें हम वेब्ड फीट या झिल्लीदार पैर भी कहते हैं। पाठ में आगे बढ़ते हुए हम टहनियों को पकड़ने के लिए पंजे यानी फीट फॉर होल्डिंग ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पंजे स्पैरो यानी चिड़िया आदि जैसे पक्षियों के होते हैं जिनकी मदद से वह टहनियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। फिर आती है प्रे कैचिंग फीट यानी शिकार पकड़ने के लिए पंजे। ऐसे पंजे चील यानी ईगल आदि के होते हैं जिनकी मदद से वह अपने शिकार को मजबूती से पकड़ पाते हैं। इसके बाद क्लाइंबिंग फीट यानी पेड़ पर चढ़ने के लिए पंजे। ऐसे पंजे वुडपेकर यानी कठफोड़वा के होते हैं जिसकी मदद से वह ऊंचे पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ पाते हैं। इसके बाद फीट फॉर वॉकिंग ऑन लैंड यानी ज़मीन पर चलने के लिए पंजे। ऐसे पंजे हैन यानी मुर्गी के होते हैं जिसकी मदद से वह ज़मीन पर आसानी से चल व दौड़ पाती है। आगे पाठ में बढ़ते हुए हम बर्ड्स की बीक्स यानी पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों की चोंच उनके द्वारा खाए जाने वाले खाने के हिसाब से बनी है। सबसे पहले बीक टू टीयर फूड, मांस को चीरने व फाड़ने के लिए बनी चोंच। ऐसी चोंच ईगल यानी चील जैसे पक्षियों की होती है। इस चोंच की मदद से वह अपने शिकार को चीर फाड़ कर आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद बीक्स टू मेक होल इन अ ट्री, लकड़ी में छेद करने के लिए चोंच। ऐसी चोंच वुडपेकर यानी कठफोड़वा की होती है जिसकी मदद से वह पेड़ के मजबूत से मजबूत तने में छेद करके वहाँ से कीड़े खाता है। इसके बाद नेक्टर सकिंग बीक यानी फूलों का रस चूसने के लिए चोंच। यह एक लंबी चोंच होती है जो हमिंग बर्ड जैसे पक्षियों की होती है। इस लंबी चोंच की मदद से वह छोटे से छोटे फूलों से अपना रस निकाल पाते हैं। अब आगे बीक्स टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड वाटर, कीचड़ में छानबीन कर कीड़े निकालने वाली चोंच। ऐसी चोंच ज़्यादातर
इंसेक्ट ईटर पक्षियों की होती है जो अपनी चोंच की मदद से कीचड़ व पानी से कीड़े निकालकर आसानी से खा पाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्रशिंग बीक यानी क्रशिंग चोंच के बारे में। ऐसी चोंच कबूतर जैसे पक्षियों की होती है जिसकी मदद से वह बीजों को दबाकर व तोड़कर आसानी से खा पाते हैं। अब फूड कटिंग बीक यानी खाना काटने के लिए चोंच। ऐसी चोंच क्रो यानी कौवे जैसे पक्षियों की होती है जिसकी मदद से वह खाना काटकर आसानी से खा पाते हैं। तो बच्चों, आज आपने अलग अलग चोंच के बारे में भी पढ़ लिया। पाठ में आगे बढ़ते हुए हम जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गाय यानी काऊ। इनके आगे के दांत छोटे व पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं जिसकी मदद से वह घास खाते हैं। फिर बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप यानी स्नेक के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाते नहीं अपितु निगलते हैं। स्क्विरल यानी गिलहरी। इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और खाना कुतरने व काटने के कारण घिसते भी रहते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ, अगर आपको एक पक्षी बनने का मौका मिले तो आप अपने पैर, अपने पंख और अपनी चोंच कैसे रखना चाहोगे? सोचो और ऐसे ही एक पक्षी की तस्वीर बनाओ और अपनी अध्यापिका के साथ साझा करो। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।